नमस्कार। आज हम एक खास फिल्म समीक्षा पर बात करने वाले हैं। फिल्म है स्मॉल थिंग्स लाइक दीज। हाँ, ये फिल्म हाल ही में आई है और सिलियन मर्फी के ऑस्कर जीतने के ठीक बाद तो दिलचस्पी और बढ़ जाती है। बिल्कुल। और आज की हमारी पूरी चर्चा इसी फिल्म की एक समीक्षा पर आधारित होगी। जी, तो समीक्षा के हिसाब से ये फिल्म क्लेयर कीगन के नॉवला पर बनी है और हमें ले जाती है 1985 के आयरलैंड। कहानी है बिल फरलांग नाम के एक कोयला व्यापारी की। साधारण आदमी अपना काम करता है, परिवार चलाता है, हम्म लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उसकी दुनिया हिला देता है ना? वो मैगडेलन लॉन्ड्रीज वाला मामला। हाँ बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि बिल, जो अपनी पत्नी एलीन और 5 बेटियों के साथ रहता है, एक दिन लोकल कॉन्वेंट में कोयला डिलीवर करने जाता है। अच्छा। और वहां उसे कोयले के शेड में एक लड़की मिलती है, सारा नाम की, डरी हुई, जख्मी, बंद की हुई। और यहीं से वो मैगडेलन लॉन्ड्रीज का सच सामने आना शुरू होता है। एग्जैक्टली। वो बदनाम जगह हैं जहां कई दशकों तक उन औरतों को रखा जाता था जिन्हें समाज गिरा हुआ मानता था। उनसे बिना पैसे दिए काम करवाना, कठोर हालात, शोषण। तो समीक्षा कहती है कि फिल्म के लिए ये एक बड़ी नैतिक कश्मकश बन जाती है। हाँ, एक तरफ परिवार है, उनकी सुरक्षा, और दूसरी तरफ ये भयानक सच जिसे सब जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। और यही फिल्म का सेंट्रल पॉइंट है, जैसा समीक्षा में बताया गया है। बिल्कुल। और निर्देशक टिम मिलैंड्स और राइटर एंडा वॉल्श ने इसे बहुत ही, कह सकते हैं, सूक्ष्म तरीके से दिखाया है। सूक्ष्म मतलब कैसे? मतलब समीक्षा जोर देती है कि फिल्म लाउड नहीं है, कोई बड़ा ड्रामा या मेलोड्रामा नहीं है। अच्छा, तो ज्यादा जोर डायलॉग्स पर नहीं है? नहीं, बल्कि खामोशी, नजरें, हाव भाव, इनसे कहानी आगे बढ़ती है। बिल का अंदरूनी संघर्ष दिखता है। ये सुनने में तो काफी अलग लग रहा है। क्या समीक्षा फिल्म की पेसिंग यानी गति के बारे में कुछ कहती है? धीमी है? हाँ, कहती है कि गति धीमी जरूर है, पर जानबूझकर, डिलिब्रेट पेसिंग। ताकि वो माहौल बने, कस्बे की घुटन, विलायत का द्वंद्व। सही, बिल्कुल। और सिनेमैटोग्राफी की भी तारीफ है। वो आइलैंड की सर्दियां, धूसर आसमान, बर्फ, सब मिलके एक वजन पैदा करते हैं। अब आते हैं एक्टिंग पे। सिलियन मर्फी, ओपेनहाइमर के बाद एक और बड़ा रोल। समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा उनके काम को बहुत ही ठहरा हुआ, गहरा बताती है। बिना ज्यादा शोर शराबे के वो किरदार का बोझ और उसकी उलझन दिखाते हैं। मतलब ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सधा हुआ अभिनय, उसी सूक्ष्म स्टाइल में जो पूरी फिल्म का है। और एमिली वॉटसन, वो सिस्टर मैरी बनी है। हाँ, वो कॉन्वेंट की मुखिया। समीक्षा कहती है कि वो सत्ता और उस कठोरता का प्रतीक हैं। उनका परफॉर्मेंस दमदार है, ठंडा, यहाँ तक कि डराने वाला। ये दिखाता है कि कैसे वो संस्थाएं काम करती थीं, डर के जरिए। जी। और एलिन वॉल्श, जो बिल की पत्नी बनी है, उनके बारे में कहा गया है कि वो कहानी को एक भावनात्मक ठहराव देती हैं। पति के लिए फिक्र और बच्चों की चिंता, वो कश्मकश। और वो लड़की सारा, ज़ेरा डवलिन। भूमिका छोटी है पर समीक्षा कहती है बहुत यादगार है। वो उस पूरे सिस्टम के शोषण का एक मानवीय चेहरा है, एक मूक याद दिलाने वाली। तो अगर हम समीक्षा के मुख्य विषयों को समेटें तो नैतिकता, जिम्मेदारी, हाँ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस, और वो मुश्किल चुनाव कि चुप रहें या सच बोले। हाँ, और सिस्टम का न्याय, वो भी मैगडेलन लॉन्ड्रीज वाला। समीक्षा कहती है फिल्म ये सारे सवाल उठाती है पर जवाब दर्शकों पर छोड़ती है। तो फाइनली समीक्षा का वर्डिक्ट क्या है? रेकमेंड करती है फिल्म? हाँ बिल्कुल। कहती है कि ये एक मार्मिक फिल्म है, सोचने पर मजबूर करती है और जरूरी भी है। इसकी ताकत इसकी बारीकी में है। हाँ, बारीकी, रियल एक्टिंग और मुश्किल सच को बिना सनसनी बनाए दिखाने की हिम्मत। तो कुल मिलाकर समीक्षा के अनुसार ये एक शांत पर बहुत असरदार फिल्म है, अंतरात्मा, साहस और छिपे हुए अन्याय पर। सही कहा। और ये याद दिलाती है कि कैसे छोटे छोटे काम भी, मतलब स्मॉल थिंग्स लाइक दीज, बड़े मायने रख सकते हैं। और सही काम करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, असाधारण हिम्मत, कई बार। ये एक जरूरी बात है। समीक्षा इस पर जोर देती है कि कैसे आम लोग मुश्किल हालात में फंस जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने समाज में जब ऐसे अनदेखे शख्स सामने आते हैं तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं।